माननीय अरविंद राजभर जी को बुलाना चाहता हूं। जिला अध्यक्ष आजमगढ़, जोरदार तालियों के साथ माननीय अरविंद राजभर जी आए। जोरदार तालियां माननीय अरविंद राजभर जी, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। धन्यवाद। सर्वप्रथम एसएसडी के रचयिता माननीय ए.पी. सावंत जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता और मंच पे संचालक का कार्य करते हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र जी और मीडिया प्रभार का कार्यभार संभाले हुए हमारे छोटे भाई अनिकेत जी का बहुत आभार। और इतनी अच्छी व्यवस्था देने के लिए मैं ब्लॉक के सभी ब्लॉक बॉडी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और सुबह 10 बजे से बैठ करके इस समय तक सुनने की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए जिस धैर्य से आप लोग बैठे हैं उसके लिए आप लोगों का विशेष आभार। और जिस तरीके से आप लोगों ने यहां व्यवस्था दी उस सम्मान के लिए मैं आभारी कहना चाहूंगा कि कुछ तो खास है, कुछ तो खास है जिसकी वजह से आप हमारे और हम आपके पास हैं। बाकी हम सभी यहां एक संगठन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और ये एक वैचारिक मंच है। और जब परिस्थितियां विपरीत हों तो बुद्धिजीवियों की भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि वो मंच से सच बोले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि संगठन क्या होता है। संगठन किसी भी निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बहुत सारे एकत्रित लोग उस संगठन का हिस्सा कहलाते हैं। और आप लोग यहां एकत्रित हैं, यह एहसास दिलाता है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। हमारा संगठन 15 और 85 को लेकर के बना हुआ है। तो 85% का विश्लेषण करने के लिए हमारे बीच में और भी पदाधिकारी हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरीके का ज्ञान रखते हैं कि उनके आगे अगर मैं कुछ कहूं तो ये बहुत उचित नहीं है। इसलिए मैं सीधे सीधे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन का नाम एसएसडी है, शोषित समाज डेवलपमेंट। यहां पे महिलाएं बहुत देर से बैठी हैं, वो सोच रही होंगी कि हमें किस लिए बुलाया गया है, हमको करना क्या। तो उस विषय पे मैं सीधे सीधे आता हूं कि हमारे संगठन का नाम ही अगर सहयोग संगठन है तो कहीं ना कहीं आपका सहयोग करने के लिए ही हमने आपको बुलाया। बस गुजारिश ये है कि आपका सहयोग होगा तो कैसे होगा, इस विषय की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारी 15 दिन की ऑफिशियल ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आप लोगों को उपस्थित होना है। उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि कहीं ना कहीं हमें अपने जो देश के भारत रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा बी.आर. अम्बेडकर, पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उनके 3 शब्द हमेशा हमें याद आते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने संघर्ष भी किया लेकिन संगठित होकर के नहीं। 1924 में बाबा साहब ने एक संगठन बनाया था,
सैनिक समता दल, संयोग से उसका भी नाम एसएसटी, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण रहा ये मुझे बहुत पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने एसएसडी में ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए या किसी भी संगठन में बहुत सारे लोगों को एकत्रित करने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, जो किसी भी संगठन के पास भारत में नहीं है। ये भारतवर्ष का पहला ऐसा संगठन है जो आपको आर्थिक रूप से मदद करता है, आर्थिक रूप से सहयोग करता है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जितने भी संगठन आज तक आए भारतवर्ष में, सबसे तेजी से उभरता हुआ अगर कोई संगठन है तो ये एसएसडी संगठन है। और ये शोषित समाज को डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागे जैसा है, क्योंकि लोग अक्सर दिया वहीं जलाते हैं जहां पहले से उजाला होता है। लेकिन मैं ऐसी सोच रखने वाले एसएसडी के मसीहा को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम उजाला वहां करेंगे जहां पर अंधेरा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये संगठन महिलाओं को ही क्यों प्राथमिकता देता है, पुरुषों को क्यों? ये क्वेश्चन बहुत आता है और लोग इसका तरह तरह से अर्थ निकालते हैं कि महिलाओं को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता, महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है और अब हम उनको सुधारने का बेड़ा उठाए हैं, तो उनको बताएंगे कि उनकी स्थितियां क्या है, उनकी परिस्थितियां क्या है। क्योंकि अगर देखें तो सुबह से शाम तक घर की जिम्मेदारियां महिलाएं उठाती हैं, लेकिन उसकी सामाजिक इज्जत कितनी है अगर गौर किया जाए तो बहुत सारे लेख आते हैं। मुझे याद आया कि कोई भी महिला मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, कोई भी महिला चर्च की मुख्य पादरी नहीं बन सकती, कोई भी महिला किसी मस्जिद की मुख्य मौलाना नहीं बन सकते। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिखे संविधान के तहत अगर वो शिक्षा लेती है तो वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर से लेकर के भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक का सफर तय कर सकती है। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रहार महिलाओं को धार्मिक रूप से किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा उस विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बताऊंगा कि वनवास सिर्फ राम को हुआ। रामायण एक चर्चित ग्रंथ है। वनवास सिर्फ राम को हुआ था, लेकिन सीता पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पति के साथ जंगल में गई और वही राम जब उनको बच्चा होने वाला था, जब उनको सबसे ज्यादा देख रेख की जरूरत थी, उस समय उन्होंने उनको जंगल में भेज दिया था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या स्त्रियों की भावना कोई भावना नहीं होती है? क्या उनकी भावना हक नहीं होती है? ये कैसा न्याय है? अगर ये सही नहीं है तो हमको जानने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा संगठन मानने वालों में से नहीं है, जानने वालों में से। पहले जानो फिर मानो, ये है हमारे संगठन की देन। बाकी राजनीतिक बात तो मैं बहुत करता नहीं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस देश के निवासी हैं और अगर हमारे साथ गलत होगा तो उसका परिणाम जो है हमारा समाज, परिवार और कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जब बात शिक्षा की होनी चाहिए, जब बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए, जब बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, तो मुद्दा उठाया जाता है मंदिर का, मस्जिद का, धर्म का मुद्दा उठाया जाता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन महंगाई पे बोलने वाला कोई नहीं। तो कहने का मतलब हमारे खिलाफ क्या हो रहा है ये हमको जानने की जरूरत है। और हमें लग रहा है कि समय को लेकर के बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं समय मिला तो फिर से कभी आपके उस ब्लॉक पे जहां पे ट्रेनिंग होगी वहां पे आके अवसर दूंगा। और इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय एसएसडी, जय संविधान। समय अभाव के कारण हम मनचाहा अपने शब्दों को आपके पास नहीं पहुंचा पा रहे। हमारे सारे वक्तागण के अंदर ये भावनाएं दबी रह गई। तो आज जोरदार तालियां जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के लिए। और इसी कड़ी में मैं समझता हूं कि हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत ही समय का, देखिए समय के लिए बार बार मेरे पास निवेदन हो रहा है और समय कम है और संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा जिला उपाध्यक्ष अम्बेडकर नगर माननीय सरदेव जी, समय बहुत कम है, बहुत गुजारिश से समय